उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक पार्टियों में टिकटों के लिए अभी से ही मारामारी शुरू हो गई है। कोई अपने लिए और कोई अपने परिवार के लिए पार्टी के अध्यक्षों की गणेश परिक्रमा शुरू कर दी। आज बात उन नेताओं की जो अपने लिए अपने परिवार के लिए टिकट दिलाने के लिए अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। और ये बड़े चेहरे कौन कौन हैं? इसमें से कोई विधायक है तो कोई सांसद है जो अपनी राजनीतिक विरासत को अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को सौंपना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की। ऐसे अवधेश प्रसाद जब अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीते तो पूरे देश में डंका बजा। आखिरकार कौन है अवधेश प्रसाद? ऐसे में अवधेश प्रसाद अभी तक कुल 9 बार विधायक रह चुके हैं और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तब वह विधायकी से सांसद बन गए। और जब अवधेश प्रसाद 2024 में सांसद बन गए तब अवधेश प्रसाद तब मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना था। ऐसे में अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए अखिलेश यादव से टिकट मांगा और अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में 2025 में फरवरी में चुनाव भी लड़वाया, लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव हार गए। लेकिन 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मिल्कीपुर से फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब हम बात करते हैं बाराबंकी जिले के रामनगर विधानसभा सीट से विधायक फरीद महफूज की। फरीद महफूज 2012 से 2017 तक सपा सरकार में मंत्री रहे थे। ऐसे में वह अपने बेटे के लिए अभी से ही पैरवी कर रहे हैं। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि फरीद अहमद के जो बेटे हैं वह बॉलीवुड में एक्टर भी हैं। ऐसे में उनके बेटे फैजान अभी से ही चुनाव प्रचार में लग गए हैं और वह अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए पैरवी कर रहे हैं ताकि उनके बेटे को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिल सके। ऐसे में हम बात करेंगे बाराबंकी जिले के सपा के कद्दावर नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा। और बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा है और राकेश वर्मा की बेटी हैं श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा को भी उनके पिता राकेश वर्मा विधानसभा का टिकट दिलाना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि श्रेया वर्मा 2024 में गोंडा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन उन्हें जो है लगभग 4,28,000 वोट मिले थे, लेकिन फिर भी उन्हें 46,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। श्रेया वर्मा के लिए उनके पिता राकेश वर्मा एक बार फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि श्रेया वर्मा या तो बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं या गोंडा से ही विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। मतलब यह कि श्रेया वर्मा के लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं कि उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं पर अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा अपनी डॉक्टर बेटी छाया वर्मा को विधायक बनाना चाहते हैं। ऐसे आपको बताते चलें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लालजी वर्मा विधायकी का चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से लोकसभा का टिकट दे दिया और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा सांसद चुने गए। लेकिन जब 2024 में सांसद चुने गए उसके बाद उपचुनाव हुआ तब लालजी वर्मा ने अपनी पत्नी शोभावती वर्मा को चुनाव लड़ाया और शोभावती वर्मा विधायक बन गई। ऐसे में अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डॉक्टर बेटी छाया वर्मा को विधायक बनाना चाहते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अब लालजी वर्मा अपने पत्नी को चुनाव न लड़ा करके अपने डॉक्टर बेटी के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं और अखिलेश यादव से इसके लिए मुलाकात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए जहां अंबेडकर नगर बाराबंकी और सभी की बात हो रही है, ऐसे में बागी बलिया से जहां पे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राम गोविंद चौधरी भी अपने बेटे के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि राम गोविंद चौधरी अभी काफ़ी समय से बीमार हैं। ऐसे राम गोविंद चौधरी के बारे में अगर बात की जाए तो राम गोविंद चौधरी 8 बार विधायक रहे हैं और राम गोविंद चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केतकी सिंह से चुनाव हार गए थे और अब राम गोविंद चौधरी काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले। राम गोविंद चौधरी अपने बेटे रंजीत चौधरी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से टिकट की मांग कर रहे हैं। राम गोविंद चौधरी बलिया के बासडी से 8 बार विधायक रह चुके हैं, भले ही 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना ये होता है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राम गोविंद चौधरी के बेटे रंजीत चौधरी को टिकट देते भी हैं या नहीं देते हैं। लेकिन इन सब के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली
महिलाओं में और युवा सांसद की बात होती है तो जौनपुर के मछलीशहर विधानसभा सीट की बात जरूर होती है, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं प्रिया सरोज, जो उनके पिता विधायक है तूफानी सरोज, जो कि जौनपुर की कराकत विधानसभा सीट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में तूफानी सरोज ने अपनी बेटी प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलाया, तूफानी सरोज अपने बेटे को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मतलब यह कि अगर अखिलेश यादव तूफानी सरोज के बेटे धनंजय सरोज को विधानसभा का टिकट देते हैं तो एक ही परिवार से कई लोग राजनीति में हो जाएंगे, जहां बेटी सांसद है, पिता विधायक है और बेटा धनंजय सरोज भी अगर चुनाव टिकट मिलता है और जीतते हैं तो एक ही परिवार से कई लोग विधायक और सांसद हो जाएंगे। और जहां पर तूफानी सरोज की बेटी जो सांसद है प्रिया सरोज, वह भी एडवोकेट है और उनके बेटे धनंजय सरोज भी एडवोकेट है और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां बाराबंकी से फरीद महफूज अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, बलिया से राम गोविंद चौधरी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, जहां जौनपुर से तूफानी सरोज अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, लालजी वर्मा अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, राकेश वर्मा अपनी बेटी श्रेया वर्मा के लिए टिकट मांग रहे हैं। अपना और अपने परिवार को राजनीति में सेट करने के लिए सभी लोग पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अब देखना होता है कि समाजवादी पार्टी इन नेताओं के बेटे और बेटियों और रिश्तेदारों को टिकट देती भी है या नहीं देती है। ऐसे तो यह वीडियो पार्ट 1 है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से अपने बेटे और बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। जल्दी ही वह वीडियो आएगी और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जरूर मिले।